दोस्तों, कभी कभी सास और बहू की लड़ाई के पीछे सिर्फ नफरत नहीं होती, एक अधूरी कहानी छिपी होती है। एक माँ जो अपनी बहू के लिए खुद को बेलन बना लेती है ताकि उसका बेटा खुश रह सके। एक बहू जो आजादी चाहती थी, लेकिन उसे प्यार का असली मतलब तब समझ आया जब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है कमला देवी की, एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे की मुस्कान के लिए खुद को गलत साबित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक नई कहानी में। दीवार पर कमला देवी की शादी की पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक मुस्कुराती हुई दुल्हन जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। कमला देवी अब उम्र के उस मोड़ पर थी जहां हर रात पुरानी यादों से गुजरती थी। वो अपने इकलौते बेटे अजय और उसकी नई दुल्हन प्रिया के साथ रहती थी। अजय एक बैंक मैनेजर जिसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह व्यवस्थित थी। वो हमेशा अपनी माँ की चिंता करता रहता। प्रिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो अपने मायके के छोटे से घर से आई थी जहां आज़ादी हवा में घुली रहती थी। शादी के शुरुआती दिन किसी पुरानी फिल्म के सीन जैसे थे, हंसी गपशप और रसोई में साथ बनी चाय की खुशबू। लेकिन धीरे धीरे वो हंसी फीकी पड़ने लगी। प्रिया को लगने लगा कि यह घर उसके लिए एक जाल बन गया है। कमला देवी का हर छोटा काम, सुबह की चाय मांगना, शाम को कपड़े ताह करने की नसीहत देना, अब उसे बोझ लगने लगा। एक शाम जब बारिश की बूंदें खिड़की पर नाच रही थी, प्रिया ने फोन पर अपनी सहेली से कहा, देखना, यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत ही नहीं। माँ जी हर वक्त नजर रखती रहती हैं। मैं अजय से कहूंगी कहीं अलग फ्लैट ले ले। आखिर वो खुद तो अपने ससुराल में कभी नहीं रुकी, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों? प्रिया की आवाज में वो थकान थी जो महीनों की छोटी छोटी बातों से जमा हो जाती है। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कमला देवी जो रोसाई के पास खड़ी थी ये सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की लकीर खिंच गई, फिर वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जो सालों की परिपक्वता से आती है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर धूप छन छन कर आ रही थी। कमला देवी ने पराठा मुंह में रखा और बनावटी नाक मुंह सिकोड़ी। अरे बहू, ये क्या बनाया? इतना कच्चा आटा, लगता है तेरी अम्मा ने घर के काम सिखाए ही नहीं। प्रिया का चम्मच रुक गया और चुप रही, लेकिन आंखों में चिंगारी सुलगने लगी। अजय ने बीच में कहा, माँ, प्रिया ने बहुत मेहनत की है, चलिए आज सब ठीक है। लेकिन कमला देवी रुकी नहीं। मेहनत, ये तो बस शुरुआत है बेटा। अगर अब ये छोटी बातें ना सीखेगी तो आगे क्या होगा? प्रिया ने प्लेट रख दी। माँ जी, मेरी अम्मा ने सब सिखाया है, लेकिन शायद आपको लगता है कि मैं यह नौकरानी हूँ। हवा में तनाव फैल गया। अजय ने प्रिया का हाथ थामा, लेकिन कमला देवी ने अखबार उठा लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिन बीतते गए और छोटी छोटी बातें अब पहाड़ बन गई। एक दोपहर जब प्रिया रसोई में सब्जी काट रही थी, कमला देवी आई और बोली, बहू, ये चाय बना दो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। प्रिया ने अनमने मन से चाय बनाई, लेकिन मन ही मन बुदबुदाई। हर वक्त ऑर्डर देती रहती हैं, जैसे मैं कोई मशीन हूँ। चाय देते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थी। कमला देवी ने एक घूंट लिया और कप पटक दिया। ये क्या जहर घोल दिया है? चाय में नमक डाल दिया क्या? तेरे मायके में तो शायद चाय ही नहीं बनती होगी। प्रिया की आंखें भर आईं। तभी अजय घर लौटा। प्रिया दौड़कर उसके पास गई। अजय, देखो ना। माँ जी। अजय हैरान। माँ, ये क्या हो रहा है? कमला देवी बोली, बेटा, तेरी बेबी कोई राजकुमारी थोड़ी ही है, गलती तो सुधारना पड़ता है। अजय का चेहरा तमतमाया। माँ, प्रिया मेरी पत्नी है, कोई नौकर नहीं, कृपया ये सब बंद करें। कमला देवी ने आंखें तरेरी। बंद? मैंने तुझे पैदा किया, पाला, और अब तू मेरी बात नहीं मानेगा? जा, अपनी राजकुमारी के साथ चला जा। उनकी आवाज में वो कड़वाहट थी जो सालों के दर्द से जन्म लेती है। अगले दिन सुबह फिर वही तमाशा। कमला देवी ने आलू का पराठा चखा और मुंह फेर लिया। उफ, ये तो कच्चा है। बहू, तू तो बिल्कुल काम में कच्ची बहू है। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? प्रिया का सब्र अब टूट चुका था। वो खड़ी हो गई। माँ जी, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। आप कौन होती हैं ये सब कहने वाली? कमला देवी का चेहरा लाल हो गया। वो उठी, हाथ ऊंचा किया। रुक, मैं बता दूंगी कौन हूँ। मैं इस घर की मालकिन। तुझे घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। अजय बीच में कूद पड़ा। माँ रुकिए, प्रिया पर हाथ मत उठाइए। कमला देवी ने अजय की ओर देखा। हाँ, तू भी जा, पत्नी का साथ देगा। मैंने तुझे इतने प्यार से पाला और तू
अजय का दिल बैठ गया। माँ, अगर यही है तो ठीक है, हम चले जाते हैं। प्रिया, सामान पैक करो, मैं बाहर फ्लैट देखता हूँ। प्रिया स्तब्ध थी, लेकिन अंदर कहीं राहत महसूस हुई। कमला देवी चुप हो गई, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठ बंद। शाम को जब सूरज ढल रहा था, अजय और प्रिया सामान लेकर निकल पड़े। कमला देवी खिड़की से देखती रही। हाथ कांपते हुए दरवाजा बंद होने की आवाज ने उनके दिल को चीर दिया। वो कमरे में गई, बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। बेटा, मेरा बेटा, सालों का अकेलापन फिर लौट आया। प्रिया को लगा बोझ उतर गया। नया फ्लैट, नई आजादी, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। अजय उदास था। प्रिया, माँ अकेली रह जाएगी। प्रिया ने कंधा थपथपाया। अजय, वो खुद तो अलग हुई थी ना, हमें भी अपना स्पेस चाहिए। 2 दिन बाद प्रिया कुछ किताबें लेने पुराने घर लौटी। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा। कमला देवी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। प्रिया का दिल पिघल गया। फर्श पर एक कागज पड़ा था, कमला देवी की डायरी का पन्ना। प्रिया ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, प्रिया, उम्मीद है तू खुश होगी अब अपने छोटे से घोंसले में। मैं जानती हूँ तू मुझे कभी पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने खुद ये नौटंकी की, झगड़े, गालियां, वो सब जो एक सास कभी न करे, ताकि तू और अजय चले जाएं बिना किसी अपराध बोध के। एक समय था जब मैं भी तेरे जैसी थी, अपने ससुराल में घुटती चली गई, सास की हर बात चुभती थी। मैंने भी कहा था मैं अलग हो जाऊंगी, घर छोड़ा, लगा आजादी मिल जाएगी, लेकिन वो आजादी जहर थी। पति अपराध बोध में डूबे रहते। रिश्तेदारों ने मुझे बुरी बहू कहा। एक रात पति को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल पहुंची, देर हो चुकी थी। फिर अकेली रह गई, एक विधवा, एक छोटे बच्चे के साथ। अजय को पालना आसान नहीं था, लेकिन असली दर्द था अकेलापन। जब तू आई तो मुझे अपनी ही परछाई दिखी। तेरी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी मेरी थी। मैं नहीं चाहती थी तू भी वही गलती करे, इसीलिए मैं खुद बुरी सास बन गई ताकि तू अच्छी बहू बन सके, तू खुश रहे। यही मेरी सजा और यही मेरी तर्पण है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कागज भीग गया, वो कांप रही थी। उसने धीरे से कमला देवी का हाथ पकड़ा। माँ जी, माफ कीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। कमला देवी ने आंखें खोली। प्रिया, ओ मत पढ़ो बेटी, वो तो बस। प्रिया ने सिर उनके घुटनों पर रख दिया। माँ जी, ये पढ़ना जरूरी था, आपने जो किया वो माँ का प्यार है। मैं गलत थी, आप सब ठीक करेंगे, अजय को बताती हूँ, हम वापस आ जाएंगे। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए और प्रिया को गले लगा लिया। बेटी, तू नाराज मत हो, मैं तो बस डर गई थी। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। बाहर धूप अब गर्म हो रही थी, जैसे नई शुरुआत का संकेत। प्रिया ने अजय को फोन किया, सब बताया। अजय दौड़ पड़ा घर की ओर। शाम घर पहुंचा। कमला देवी कुर्सी पर बैठी थी, प्रिया पास में। अजय ने माँ को गले लगाया। माँ, क्यों नहीं बताया आपने? मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। कमला देवी मुस्कुराई। बेटा, तू खुश था ना, बस यही काफी है। प्रिया बोली, हम तीनों साथ रहेंगे। माँ जी, आपकी कहानी हमारी सीख बनेगी। रात को तीनों ने साथ खाना खाया, हंसी लौट आई। छोटी छोटी बातों पर कमला देवी ने कहा, बेटी, रिश्ते कभी मत तोड़ना। मैंने तोड़े थे और सजा भुगती थी। प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ माँ जी, अब ये घर हमारा सच्चा आशियाना बनेगा। समय बीता, प्रिया ने कमला देवी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, ऐसी दास्तानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।